Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अब ये देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट फाइंड 1 ओवर x। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करें कि मेरा जो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं तो वो पहले आपको समझाए जाएं। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि वो कहता है कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट है। हमने क्या फाइंड करना है कि 1 ओवर x। हमने क्या करना है जी, 1 ओवर x फाइंड करना है। अब जरा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करें। ये देखिए मेरे पास ये वैल्यू क्या है जी, x इज इक्वल टू 2 माइनस ये देखें ये 3 है। जरा गौर करें क्या है जी, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है। हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड 1 ओवर x। अब देखें मैं इसको अगर ऐसे कर सकता हूं कि 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट 1 ओवर, ये देखिए मैंने इस x को 1 ओवर कर दिया, इस वैल्यू को 1 ओवर कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को डिनोमिनेटर बना दिया, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर बना दिया, नोमिनेटर लिया मैंने 1 ओवर x। अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1 ओवर x। तो अब मैं क्या करता हूं, इस डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करता हूं। क्या करता हूं, इस वैल्यू को रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या होता है, मैंने लास्ट की वीडियो में भी हमने क्वेश्चन रैशनलाइज का रिलेटेड किया है कि मैं किसी वैल्यू को कंजुगेट लेता हूं। कंजुगेट क्या होता है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसी वैल्यू को मैं इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, लेकिन ये जो साइन होगा, ये देखें ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जब हम रैशनलाइज करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखें जरा गौर कीजिएगा, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 ओवर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 प्लस ये देखें ये 3 ओवर क्या है जी 2 प्लस 1 ओवर 3। अब देखें ये देखें क्या है, अब मैं क्या करता हूं कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। अब जरा गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये देखें 1 इंटू 2 प्लस ये देखें ये 3 ओवर क्या आएगा, ये देखें 2 माइनस 3। अब यहां पर भी क्या आएगा, ये देखें 2 प्लस 3 आ जाएगा, ये देखें ये। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए जब मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं 2 प्लस 3, ये देखिए ये वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब जरा इस नीचे वाली वैल्यू को गौर करें। ये देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला है जी, जरा गौर करें कि a की 2 माइनस b की 2, तो ये किसके इक्वल है, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी। अब जरा इस वैल्यू को देखें a प्लस बी a माइनस बी। अगर मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास ये a है और मेरे पास ये क्या है जी b है, ये देखें a माइनस बी a प्लस बी। अगर मेरे पास ये फॉर्म बन रही है तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। चलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे। अब ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3 होल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 ओवर। अब देखिए जब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। अब ये माइनस, अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये 2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर भी है। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी 3। अब देखें क्या आएगा मेरे पास, हम क्या फाइंड कर रहे थे 1 ओवर x, ये क्या फाइंड कर रहे थे 1 ओवर x। तो अब मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये देखें 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पर 3 ओवर, ये देखें जब मैं इससे माइनस करता हूं तो 1 आता है, ये देखें 4 माइनस 3। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस ये 3। ये देखें ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, यानी कि 1 ओवर x हमने आंसर फाइंड किया। ये देखें 1 ओवर x, तो आंसर क्या आया 1 ओवर x का 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज किया। तो
तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम एज इट ऐसे है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया है। उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो आप अच्छा जी, आप देखें क्वेश्चन, इफ वो कहता है x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, फाइंड करना हमने x प्लस 1 ओवर x। यहां पर देखिए हमने 1 ओवर x फाइंड करना था, अब वो कहता है कि x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है जी, मेरे पास x इज इक्वल टू ये क्या है जी 3 प्लस 2 है। हमने ये देखिए ये x तो है मेरे पास, ये देखिए x गिवन है ये वाला, लेकिन प्लस 1 ओवर x नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, उसी तरीके जैसे हमने पार्ट 1 किया है, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये 3 प्लस 2, ये देखें मैंने क्या किया, इसका बटा बना दिया, यहां पर भी बटा बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू का कंजुगेट लेता हूं, यानी कि रैशनलाइज करता हूं। ये देखें ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर ये देखें ये 3 प्लस 2। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, -2 ओवर क्या है जी यहाँ पर 3 -2। ये देखिए मैंने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। ये देखें अब क्या करता हूं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 3 -2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर ये देखिए 3 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 -2। ये देखें मैंने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 3 -2 ओवर। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, ये देखें अब ये फार्मूले की ये देखें इस ये फॉर्म देखें, और यहां पर देखें a प्लस बी a माइनस बी बन रही है, तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर लिख सकता हूं। ये क्या आएगा फिर यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 का स्क्वायर। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, जरा गौर करें, ये देखें ये क्या आएगा 3 -2 ओवर। अब देखें यहां पर क्या है जी मेरे पास स्क्वायर है, ये देखें इस वैल्यू का क्या है, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा 3। अब यहां पर क्या है -4, तो जब मैं इसे माइनस करता हूं ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर 3 -2 ओवर, जब मैं इसे माइनस करता हूं तो -1। तो अब देखें जरा गौर करें कि 1 ओवर x किसके इक्वल आया, ये देखें ये जो -1 है, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं -1 को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2। ये देखें ये आ गया हमारे पास 1 ओवर x का आंसर। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें प्लस करना है इसको, जरा गौर कीजिएगा, ये देखें x प्लस 1 ओवर x। ये देखें अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें ये क्या है जी 3 प्लस 2। अब प्लस, अब देखें ये वाला प्लस, अब इसके बाद क्या 1 ओवर x। अब 1 ओवर x क्या है -3 का स्क्वायर रूट प्लस 2। अब देखें ये यहाँ पर माइनस आएगा ना ये वाला, ये देखें प्लस हो रही है लेकिन ये माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 3। अब ये क्या आ जाएगा +2। अब जरा गौर करें, ये देखें अब ये देखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस में है, ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस में है, ये देखें ये कैंसिल हो गया, ये देखें +2 तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 + 2, तो क्या आएगा 4। ये देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इसकी वैल्यू फाइंड की x प्लस 1 ओवर x, तो हमारे पास आंसर क्या आया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमने सिंप्लीफाई करना, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे, यानी इन क्वेश्चन का हम कॉन्जुगेट लेंगे। आप जरा गौर करें, ये देखें मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस, अब क्या है जी 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, अब क्या है जी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब जरा गौर करें, मैं इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर सकता हूँ। ये देखें आप मेरे पास ये वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या है जी 2 ओवर क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये 5, अब यहाँ पर क्या है जी 3 प्लस, ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को, यानी कि ये देखें ये वैल्यू है ना, अब इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, इसी वैल्यू को डिवाइड भी करता हूँ। जरा गौर करें, ये देखें ये क्या आएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये देखें ये प्लस। अब मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को रैशनलाइज किया, ये देखें अब देखें मैंने क्या किया, ये देखें साइन चेंज कर दिया, माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब ये वैल्यू है, इसी को मैं भी ऐसे करूंगा, ये देखिए 3 सॉरी यहाँ पर क्या आता है 2, तो ये देखिए ये 2, अब यहाँ पर क्या है जी 5 माइनस 3, अब मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को यहाँ पर
ये देखे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन चेंज कर दिया। अब इसी वैल्यू के साथ ये देखे मैंने क्या किया, ये देखे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, साइन चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये देखे फिर मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर गौर करें, ये क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या है 2। अब देखें, अब ये नोमिनेटर क्या है यहाँ पर 5 माइनस 3 ओवर क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या है जी 5 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये 5 माइनस यहाँ पर 3 प्लस, अब ये देखें ये क्या आएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये देखें हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें अब मैंने क्या कर दिया, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पर भी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा गौर करें। ये देखिए जब मैं इस देखें, अब ये जो 1 है, जरा गौर कीजिएगा, ये जो 1 है इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसी को इसी के साथ कर दूंगा। अब ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसके साथ करूंगा, फिर इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखें हम इसको क्या करते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अब ये 1 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट। अब 1 के साथ इसको करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये देखिए ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3। अब फिर हम क्या करते हैं, अब देखें ये प्लस है, यहाँ पर क्या है जी, ये देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 2 का स्क्वायर रूट, ये देखिए 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट। अब मैं इसको इसके साथ करता हूं तो ये क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर रूट इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें 3 का स्क्वायर रूट। अब जरा नीचे वाली वैल्यू को गौर करें, ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी बन रही है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a की 2 माइनस b की 2। ये देखें ये फार्मूला किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखें जरा इस फॉर्म को गौर करें, a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी हो तो फिर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ये देखें डिफरेंस फार्मूला, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि ये देखें ये 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 होल का, ये देखें स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब हम 5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, जब 1 को 3 से करेंगे तो प्लस ये क्या आएगा 3, जब इसके के साथ करेंगे तो ये माइनस क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 2 को इसके साथ किया। अब इसी 2 को हम 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट 5, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें अब ये वैल्यू क्या आएगी, नीचे वही a माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें यही फॉर्म मेरे पास बन रही है, तो फिर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये देखें 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये देखें तो अब मैं क्या करता हूं, जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये देखें अब यहाँ पर क्या है, ये देखें यहाँ पर है जी 5 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या है जी माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये दोनों स्क्वायर रूट सेम है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पर क्या करता हूँ 5 टू द 10 एक स्क्वायर रूट में। मैंने लास्ट के क्वेश्चन जब एक स्क्वायर रूट में थी तो मैंने सेपरेट वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया था। अब देखें यहाँ सेपरेट वैल्यू का स्क्वायर रूट है, तो मैंने एक स्क्वायर रूट में इसको 2 5 मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब देखें यहाँ पर भी मैं वही काम कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें 6 आ जाएगा, 2 3 द 6 ओवर क्या आएगा, ये देखें यहाँ पर ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 5, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें ये प्लस, अब यहाँ पर भी वही आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 का स्क्वायर रूट, अब माइनस यहाँ पर भी यही आ जाएगा 5 टू द 10, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें 6 ओवर क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पर क्या आया 5, यहाँ पर क्या आया 3। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें अब जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ये देखें यहाँ पर क्या है जी 5, अब यहाँ पर क्या है जी माइनस, ये देखें ये 3, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 10 माइनस, ये देखें अब ये क्या आएगा माइनस 6 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है जी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा।
यदि जब इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास ये 2 आता है, प्लस जब मैं इसको करता हूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है +3, अब यहाँ पर क्या आएगा -10, तो अब यहाँ पर क्या आएगा +6 ओवर क्या आ जाएगा, जब मैं इसमें माइनस करता हूं तो 2 आता है। ये देखिए अब मैं क्या ले रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर भी 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 2 है, तो फिर मैं क्या करता हूँ 2 एलसीएम ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने 2 एलसीएम लिया है, तो जब मैंने एलसीएम लिया है तो जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो नोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू वैसे आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें ये 5, यहाँ पर क्या है जी 3, यहाँ पर क्या है जी ये देखें प्लस, ये देखें यहाँ पर क्या है जी +10, अब यहाँ पर क्या है जी ये देखें ये 6, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये वाली वैल्यू भी वैसे आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें 5 प्लस यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर 10, अब क्या आएगा +6। ये देखें तो अब जरा गौर करें, ये देखें ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये 5 का है और ये भी 5 है, ये मैंने कैंसिल कर दी है। तो अब देखें ये क्या बनेगा फिर मेरे पास, तो यहाँ पर ये देखें सॉरी हमने जब इसको इसके साथ माइनस किया था तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है, ये देखें यहाँ पर भी माइनस आता है और यहाँ पर भी क्या आता है जी माइनस आता है, यहाँ पर भी क्या आता है जी माइनस आता है। ये देखिए अब हमने इसको क्रॉस कर दिया तो जो रिमेनिंग वैल्यू बची है हमारे पास, वो वैल्यू क्या बची है, जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखें ये 5 का स्क्वायर रूट और ये क्या बन गया +5 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये देखें अब ये दोनों वैल्यू सेम है, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 5 का स्क्वायर रूट -2 6 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2। अब देखें इस वैल्यू में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, जब मैं 2 कॉमन लेता हूं यहाँ 5 का स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर 6 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है मेरे पास 2। अब देखें ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो फिर मेरे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट। ये देखें अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया रैशनलाइज की मदद से। ये देखें हमने क्या किया, रैशनलाइज की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट। ये देखिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। ये देखिए हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे अब अभी हमने इसका पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया है। तो हम क्या करते हैं, ये देखें ये वैल्यू क्या है 1/2 + 3 का स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसी वैल्यू को क्या करता हूँ जी, ये देखें 2 प्लस यहाँ पर क्या है 3, ये देखें रैशनलाइज कर रहा हूँ, यानी कि इसी वैल्यू का मैं कंजुगेट ले रहा हूँ। जब हम कंजुगेट लेते हैं इसी वैल्यू को क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, साइन जो है वो हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। ये देखें ये 3, ये देखें हमने साइन चेंज कर दिया। अब प्लस, अब इसी वैल्यू को भी मैं ऐसे करता हूं, ये क्या आएगा 2 ओवर क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये 5 - 3 है। इसी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं कंजुगेट ले रहा हूं इसी वैल्यू का, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा 5, यहां पर क्या आएगा +3 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 5 + 3, ये देखें ये प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा वही वैल्यू 2 + 5 × 2 - 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 - 5 का स्क्वायर रूट। ये देखें मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, रैशनलाइज किया, तो साइन मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया है। तो कंजुगेट में जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, सॉरी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ, 1 × क्या आएगा 2 - 3, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब देखें ये क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या है 3 × क्या है जी 2 - 3, ये देखें प्लस, अब यहाँ पर भी वही नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 5 - 3 ओवर क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये 5 - 3 × ये क्या आएगा, ये देखें 5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3, ये देखें प्लस, अब इस वैल्यू को करते हैं 2 - 5 ओवर क्या आएगा मेरे पास, ये देखें 2 + 5 का स्क्वायर रूट। ये देखें जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखता हूं, ये क्या आएगा 2 - 5, ये देखें मैंने क्या किया नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ,
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें अंदर गौर कीजिएगा, तो ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी। ये देखें ये क्या आएगा फिर यहाँ पर 3 के स्क्वायर रूट ओवर। अब देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा है, गौर कीजिएगा क्या फार्मूला है जी, a की 2 माइनस b की 2। ये देखें ये किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस बी इंटू क्या है जी a माइनस बी। ये देखें हमने फार्मूला पढ़ा है। अब जरा देखें a प्लस बी a माइनस बी, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी बन रही है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर भी वही है a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी हो तो फिर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये देखें फिर ये क्या बनेगा, यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये देखें 2 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा फिर माइनस आएगा क्योंकि हमने डिफरेंस फार्मूला यूज किया। तो प्लस, अब देखें ये 2 है तो अभी 2 को मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 3 ओवर वही काम a माइनस बी a प्लस बी इस फार्मूले के मुताबिक। तो फिर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये देखें 5। अब देखें ये क्या आएगा मेरे पास प्लस, अब यहां पर भी वही है, क्या आएगा 2 माइनस 5 ओवर क्या आएगा वही फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी इस फार्मूले के रूप से। ये देखें तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये 2 का स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर 5 है इसका स्क्वायर रूट। ये देखें अब जरा गौर करें यहाँ पर, ये देखें अब मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, ये देखें अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर। अब देखें ये 2 का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 4। अब देखें 3 स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसल, तो माइनस क्या आएगा 3। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू ये क्या है यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा 5 माइनस यहाँ पर 3 ओवर। ये देखें अब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, तो क्या आया 5 माइनस 3। ये देखें अब यहां पर भी वही आएगा प्लस, ये देखें 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर। ये देखें ये क्या बन जाएगा 4, जब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल तो ये क्या आएगा माइनस 5। ये देखें चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा 2 माइनस 3 के स्क्वायर रूट ओवर, जब इसको माइनस करते हैं तो 1 आएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखें ये प्लस, अब जब इसको माइनस करते हैं तो 2 इंटू क्या है यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 3 ओवर क्या है जी 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें 2 माइनस यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है जी मेरे पास यहाँ पर, ये देखें माइनस 1। ये देखें जब 4 माइनस 5 किया तो माइनस 1 आया। तो अब ये माइनस जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब मैं ये देखें ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 3। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये 2 कड़ा ये 2, मैंने इसी वजह से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब ये देखें यहां पर क्या आएगा प्लस 5 माइनस 3। अब देखें जब ये वाला माइनस इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -2 और ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी +5। ये देखें अब जरा गौर करें मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या है जी -3, सॉरी यहाँ पर -3 तो ये नहीं कटता। अब रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बची है, यहाँ पर गौर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये देखें ये क्या बनेगा -3। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस सॉरी ये क्या आएगा फिर यहाँ पर -3, ये देखें -3। अब यहाँ पर क्या है जी +5, यहाँ पर क्या है जी +5 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें ये सॉरी ये प्लस आ जाएगा। अब देखें ये +3 और ये -3 दोनों कट जाएंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, ये देखें अब ये दोनों कट जाएंगे तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, जरा यहाँ पर सॉरी 5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखें ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 5 का स्क्वायर रूट। ये देखें ये अब आप कहेंगे ये कैसे आएगा, ये देखें x + x करते हैं तो ये क्या बनता है 2x बनता है। यहाँ पर भी वही आएगा, ये देखें 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, ये हमारा क्या है जी आंसर है। हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज किया,
ये देखें ये रैशनलाइज की तो आंसर क्या आया 2 × 5 का स्क्वायर रूट। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ये देखिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। वही काम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। जरा गौर कीजिएगा तो फिर मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखें ये क्या आएगा 2 × क्या है जी यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब देखिए इसी वैल्यू को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, यानी कि इसका कंजुगेट ले रहा हूँ। तो कंजुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये देखिए प्लस है तो साइन जब रैशनलाइज करते हैं तो चेंज हो जाता है। ओवर क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या आएगा -3। अब देखें प्लस, अब यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। ये क्या है जी यहाँ पर, ये देखें 3 + 2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 3 - 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 3 - 2। ये देखें साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। 3 × क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें 5 + 2। ये देखें वही काम हम यहाँ पर करते हैं। ये देखें ये 5 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है यहाँ पर 5 - 3 का -2 का स्क्वायर रूट। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 × यहाँ पर क्या है जी, ये देखें 5, यहाँ पर क्या है ये देखें 3 ओवर। अब देखें ये क्या आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस यहाँ पर क्या है 3 × क्या है जी यहाँ पर, ये देखें 5 - 3, ये देखें प्लस, ये देखें ये। अब यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। ये देखें 1 × क्या आएगा 3 - 2 ओवर। ये देखें अब यहाँ पर भी वही आएगा 3 प्लस यहाँ पर 2 × क्या आएगा, ये देखें ये 3 - 2 माइनस। अब देखें अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ 3 × यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 2 ओवर क्या आएगा, ये देखें 5 प्लस 2 × क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें 5 - 2। ये देखें हमने क्या किया, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, ये देखें और ये देखें नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें अब जरा गौर करें नीचे वाली वैल्यू को। ये देखें ये क्या है, a + b a - b बन रही है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, जरा गौर कीजिएगा। डिफरेंस फार्मूला क्या पढ़ा, a⁴ - b⁴ किसके इक्वल है जी, a + b × क्या है जी a - b। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूला ये देखें a + b a - b फॉर्म बन रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो फिर मैं इस a⁴ - b⁴ लिख सकता हूँ। तो ये देखें ये फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें 2 × क्या आएगा 5 - 3 ओवर। अब देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 का, ये देखें प्लस। अब देखें ये क्या आएगा, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 3 - 2 ओवर। यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखें ये 3 होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 होल का स्क्वायर माइनस, ये देखें ये 3। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा, ये देखें 5 - 2 ओवर। ये देखें यही आएगा 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर ये देखें अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बची। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या आया, ये देखें 2 अब इनटू क्या है यहाँ पर 5 - 3, ये देखें ओवर क्या आया मेरे पास, ये देखें 5 माइनस क्या आएगा यहाँ पर 3, ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर भी वही है वैल्यू, ये देखें ये 3 - 2 ओवर। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा 3 - 1, यही है। अब यहाँ पर माइनस, अब ये क्या आएगा इंटू 3 इंटू ये देखें ये 5 माइनस ये 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें 5 - 2। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन रही है, ये देखें अब जब इसको माइनस करता हूँ तो 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 5 - 3 ओवर ये देखें 2 प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, देखें 3। अब ये क्या आएगा माइनस ये देखें 2 ओवर क्या आएगा 2। जब इसको मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या है 3 इंटू जब इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आंसर आता है, ये देखें
ये क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस इंटू 2 ओवर क्या है जी मेरे पास, गौर कीजिएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 3। आप जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये 2 के साथ 2 कैंसल, ये 3 के साथ 3 कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची यहाँ पर, ये देखें 5 माइनस 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 2 ओवर 2। अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखें, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। सॉरी यहाँ पर जब हम 3 माइनस 2 करते, सॉरी यहाँ पर 2 आता है, ये देखें ये क्या आता है 2 आता है। जब इसको इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 आएगा, ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये देखें ये अब क्या आएगा यहाँ पर माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पर ये देखें सॉरी यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 5 आता है, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये 5, यहाँ पर भी 5। अब देखें जरा गौर करें, ये देखें ये वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, ये देखें ये प्लस का 5 का स्क्वायर रूट माइनस का 5 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये देखें ये 3 का माइनस का स्क्वायर रूट और ये प्लस का। अब देखें ये माइनस का और ये प्लस का, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बची है 0। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया, रैशनलाइज की मदद से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज की मदद से सिंपलीफाई किया, तो आंसर क्या आया 0 आया। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है यानी कि इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।